हमारे पास नंबर होते हैं दो तरह के, एक को बोलते हैं पाकिस्तानी वे, दूसरे को बोलते हैं इंटरनेशनल वे। ऑपरेशन में हमारे पास क्या आएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास 4 ऑपरेशन आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन डिमैश को देखेंगे कि एक साथ अगर ये 4 ऑपरेशन आए देन हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, नंबर की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर। नंबर हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पाकिस्तानी वे, और नंबर 2 पे हम बोलते हैं इंटरनेशनल। अब पाकिस्तानी वे और इंटरनेशनल वे हमारे पास कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर पाकिस्तानी वे में लिखा है, कौन सा इंटरनेशनल में। अगर तो हमारे पास जस्ट रिटर्न फॉर्म में है कि लिखा है 1999 या लिखा है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन तो हमें बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा। जब मिलियन, 1000 की बात होगी तो वो हमारे पास होगा इंटरनेशनल। अगर वो हमारे पास कहता है कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो हमारे पास कौन से होंगे, पाकिस्तानी वे। लेकिन अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ आ जाता है 5, 7, 9, 8, 2, 3, 1, अब ये एक नंबर लिखा हुआ, अब हमसे पूछा जाता है कि बताएं ये पाकिस्तानी वे है या इंटरनेशनल वे है, तो देन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी है या इंटरनेशनल। इसके लिए एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, 4th क्लास में भी आपने की थी, कि जो होता है नंबर के दरमियान कोमास यूज करते हैं। क्या करते हैं, कोमास यूज करते हैं। आपने कोमास को देखना होता है। अगर तो कोमा पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 3 एंड देन 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा वे होगा, पाकिस्तानी वे होगा। जबकि अगर इसी नंबर को इस तरह लिख ले हम 5, 7, 9, 8, 2, 3, 1, 7, तो हमें अब देखना है कि इंटरनेशनल में क्या होगा। इंटरनेशनल में होगा कि सबसे पहले आपके पास कोमा 3 के बाद आएगा, देन अगेन 3 के बाद आएगा। मतलब 3 नंबर के बाद जब कोमास रिपीट होंगे उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल में। जब 3 देन 2 के बाद रिपीट होंगे उसको हम बोलेंगे पाकिस्तानी वे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिलियन। आज हम सिर्फ बिलियन की ही बात करेंगे। छोटे नंबर आप पहले ऑलरेडी रीड कर चुके हैं 4th क्लास में मिलियन तक। तो आज हमारे पास है जी 1 बिलियन। हमने बात करनी है 1 बिलियन की। 1 बिलियन में हमारे पास टोटल होते हैं 10 डिजिट। 10 डिजिट पर मुश्तमिल जो भी नंबर होगा जिसमें 10 डिजिट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बिलियन। वो हमारे पास क्या होगा जी, 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने होंगे जी, बिलियन में हमारे पास होंगे जी 10 डिजिट। याद रखना है जिस नंबर में भी 10 डिजिट आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। कितने डिजिट पे मुश्किल होता है जी, 10 डिजिट पे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इधर होता है, सबसे पहले होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हमारे पास सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद हमारे पास वंस के लिए हम ओ लिखते हैं, उसके बाद आता है 10 के लिए हम टी लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है 100 के लिए हम एच यूज करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है 1000 वाले में हमारे पास क्या होता है, टी एच। 1000 के लिए हम क्या यूज करेंगे जी, टी एच। उसके बाद हमारे पास आता है 10,000, 10 के लिए टी, और फिर हमारे एक छोटा सा लिखेंगे टी एच, मतलब 10,000। फिर आता है हमारे पास 100,000 एच 100, टी एच 1000। उसके बाद हमारे पास आता है मिलियन। मिलियन के सबसे पहले हमारे पास आता है 10 मिलियन, टीएम का मतलब है 10 मिलियन। उसके बाद आता है जी एचएम, मतलब 100 मिलियन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, सबसे पहले आता है मिलियन, उसके बाद आता है हमारे पास 10 मिलियन, सबसे पहले मिलियन, देन 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। क्या होता है जी, पहले मिलियन, देन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और बिलियन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बिलियन की ही बात करेंगे, आगे 10 बिलियन और 100 बिलियन भी होते हैं, लेकिन हमारा कहां तक है जी, सिर्फ बिलियन तक। तो हमारे पास कितने नंबर हैं जी, 1 बिलियन। 1 बिलियन में टोटल कितने डिजिट हो गए, 10। कौन कौन से, 3 यूनिट के, 3,000 के, और 300 के, और 1 बिलियन का। बिलियन से आगे हमारे पास होता है 10 बिलियन, 100 बिलियन। उनके बारे में हम अभी रीड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिलियन तक करेंगे। तो देखें 1, 10, 100,
थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। ये हमारे पास है जी 1 बिलियन। अब हमने इनको रीड करने का तरीका ये है कि इंटरनेशनल में आपने हमेशा 3-3 नंबर को रीड करना है। फॉर एग्जांपल यूनिट को आप अलग रीड करेंगे, 1000 वाले नंबर को अलग रीड करेंगे, मिलियन में जो नंबर उनको अलग करेंगे और बिलियन वाले नंबर को अलग करेंगे। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अपने से कोई 3 0 1 0 1 2 1। अब हमने इस नंबर को रीड करना है, तो आपने सबसे पहले तो इस तरफ से स्टार्ट करना है। इस तरफ देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, मिलियन। मिलियन वाले बॉक्स में देखें क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो मिलियन में हमारे पास क्या है 3। इसको हम बोलेंगे 3 मिलियन। उसके बाद आपने 1000 वाले 3 नंबर्स को रीड करना है। ये 0 है, 0 जो स्टार्टिंग में होगा इस बॉक्स को छोड़ दें, यहाँ तक आपने रीड कर लिया, 3 मिलियन रीड हो गया। अब 1000 की बात करें, 1000 वाले में सिर्फ आपने इन 3 बॉक्सेस में नंबर देखने, 0 1 0। 1 से पहले जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहां से इधर कोई डिजिट नहीं है। तो इस 10 बॉक्सेस में हम देखेंगे 1 एंड 0 को मिलाएं तो हमारे पास बनता है 10। क्या हो जाएगा 10, उसके बाद जो जिस बॉक्स में वो नंबर 10,000। अब अगर इस बॉक्स में देखें हमारे पास क्या है 121, जस्ट ये लास्ट बॉक्स है, तो हम इसको क्या रीड करेंगे 121। ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा 3,10,121। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ 9,0,1,0,1,1,0,0। अब आपने इसको रीड करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, जस्ट मिलियन वाले 3 नंबर्स को रीड करें। मिलियन में हमारे पास कौन कौन से 3 नंबर है, मिलियन वाले 3 नंबर रीड करेंगे। मिलियन में हमारे पास जस्ट लिखा हुआ है 901। सबसे पहले आपने इन 3 नंबर को रीड करके लिखना है, जो भी लिखा हो। 901 हमने रीड किया, 901 किस बॉक्स में आ जाता है, मिलियन में। आप लिखेंगे 901 मिलियन। देन आपने इस 3 नंबर को देखना है, इस 3 नंबर में 001। इन 0 को हम रीड नहीं करते क्योंकि इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1000। देन इस नंबर को रीड करें, इन 3 को रीड करें तो हमें क्या नजर आ रहा है 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 901 मिलियन 1000। अगर हम एक और नंबर लेते हैं जिसमें हम बिलियन को भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, यहाँ तो मिलियन था जो हमारा टॉपिक है, हम उस पर भी आ जाते हैं, बिलियन को भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3,0,1,1,3,5,1, आगे लिखा हुआ है 0,0,0। ये हमारे पास एक नंबर है। अब हमने इसको रीड करना है। सबसे पहले बिलियन वाले बॉक्स में देखें क्या लिखा है, जस्ट 3 लिखा हो, तो इसका मतलब है 3 बिलियन। अब मिलियन वाले में रीड करें, 3 नंबर, सिर्फ इन तीनों को रीड करना है। 0 स्टार्टिंग में है तो हम इसको रीड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है 11, क्या हो गया 3 बिलियन 11 मिलियन। फिर इन 3 नंबर को देखें, सिर्फ 3 नंबर को रीड करना है। इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं देखना आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपने इनको रीड करना है। 351 कितना है जी 351, कौन से बॉक्स में 1000 में। पहले आप लिखेंगे 351, देन आप लिख देंगे आगे 1000। अब यूनिट में हमारे पास ऑल डिजिट क्या है 0 है, तो हम इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बिलियन 11 मिलियन 351,000। और यहाँ पे ये 0 है तो यूनिट डिजिट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारे पास बिलियन है उसमें हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूं, 1 बिलियन में हमारे पास टोटल होते हैं जी 10 डिजिट। कितने डिजिट है जी हमारे पास 10। 100 मिलियन, 100 मिलियन में हमारे पास हो जाएंगे 9। 100 मिलियन के बाद हमारे पास आएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन में हमारे पास हो जाएंगे 8। उसके बाद हमारे पास आता है मिलियन। मिलियन में हमारे पास होंगे 7 डिजिट। उसके बाद हमारे पास आता है जी 100,000।
100,000 में हमारे पास कितने हैं जी? हमारे पास 100,000 में आ जाएंगे 6 डिजिट। उसके बाद 10,000 में हमारे पास आ जाएंगे 5 डिजिट। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी 1000 में हमारे पास होंगे जी 4 डिजिट। उसके बाद 100 में हमारे पास होंगे 3 डिजिट। 10 में हमारे पास होंगे 2 डिजिट एंड वंस में हमारे पास होगा ओनली 1 डिजिट। तो हमारे पास याद रखना है आपने, ये बिल्कुल ये आपकी सबसे अहम चीज है जो आपने याद रखनी है। बिलियन में 10 डिजिट, 100 मिलियन में 9, 10 मिलियन में 8, मिलियन में 7, 100,000 में 6, 10,000 में 5, 1000 में 4, 100 में 3, 10 में 2 डिजिट और वंस में 1 ही डिजिट होता है हमारे पास। ये आपने इनको अच्छे से याद करना है कि बिलियन में कितने होते हैं। आपसे डायरेक्ट कोई पूछा जा सकता है कि बताएं जी 1 बिलियन में कितने डिजिट होते हैं, तो आप उन्हें उसी वक्त बताना है 10। फिर आपसे पूछा जा सकता है 10,000 में कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं जी 5। उसके बाद आपसे पूछा 10 में कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे 2। इसी तरह आपसे कोई भी नंबर बिलियन तक पूछा जा सकता है, तो आपने उसको उसी वक्त बताना होगा कि इसमें मौजूद कितने नंबर होते हैं। तो यहां तक था हमारे बेसिक बिलियन के बारे में। अब हम देखते हैं जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास क्या कुछ गिवन है। एक्सरसाइज जो हमारी है 1, उसको हम सॉल्व करते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। उसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी हम बाद में करेंगे। तो जो हमारे पास है एक्सरसाइज 1A, इसको हमने आज सॉल्व करना है। ये मैं नंबर अंदर से रिपीट कर देता हूं, इनकी मदद से ही हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसी टेबल में हमने फिल करके नंबर्स और आंसर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1A है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे, इन इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज आ डैश डिजिट। अभी आपको बताया था कि आपने क्या याद रखना है, मिलियन बिलियन में कितने डिजिट होते हैं। अब आपसे उसने पूछ लिया 1 मिलियन। 1 मिलियन में हमारे पास होते हैं जी 7। तो आपके फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा जी 7। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास आएगा जी 7। नंबर 2, द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन डैश। रिंग डिजिट के ऊपर आपने बताना है कि कौन कितनी प्लेस वैल्यू है। तो आप क्या प्लेस वैल्यू लिखेंगे जी। नंबर 2, इसका पार्ट 2, 5 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दें। कितने 5 के आगे डिजिट है, 6 डिजिट है, तो आप 6 0 लगा देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास 6 0। तो ये कितना बन जाएगा, 7 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 5 मिलियन। प्लेस वैल्यू लिखते हुए आपको पता है कि हम उस नंबर को लिखते हैं, उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उन सब की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं। इसका थर्ड पार्ट C, ABC लिखे, चले मैं भी ABC लिख लेता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। C पार्ट है हमारे पास, कंप्लीट द सीक्वेंस। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 35, कोमा, उन्होंने स्पेस डाली हुई, मैं स्पेस नहीं डालूंगा बल्कि कोमा यूज करूंगा। 0 3 0, फिर कोमा आएगा 1 8 6, फिर आगे हमारे पास सेकंड नंबर है। आपने भी याद रखना है, लिखते हुए 3 3 के बाद कोमा लगाएंगे, आप भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, बुक वालों ने सेपरेट किया हुआ है, तो आप स्पेस नहीं बल्कि कोमा यूज करेंगे। 35 कोमा 0 3 0 2 6, नंबर 2। नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक्स आ जाती है, और नंबर 4 पे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 35 0 30। अगर हम इस नंबर को रीड करें तो हमारे पास बनेगा 35 मिलियन 30,186। अब देखें 35 सेम है, 30 तीनों नंबर्स में सेम है, तो चेंजिंग कहां पे हो रही है, यहाँ पे 186, यहाँ पे 286, और यहाँ पे था हमारे पास 486।
तो यहाँ पे हमारे पास मिसिंग क्या हो गया 386, तो यहाँ पे आएगा 35 0 3 0 और 386, 1 था 86 सेम था, 286 था, 486, 4 से पीछे वाला जो मिसिंग था वो हमारे पास क्या था जी 3। इसका हम देखते हैं जी डी पार्ट। डी पार्ट में है जी नंबर 50,000 मोर देन 261,835,500। आपने बताना है कि जी इसमें ऐड 50,000 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। तो ऐड करके देख लेते हैं हम इस नंबर में। हमारे पास नंबर है जी 261, कोमा लगा लेते हैं 835, 500। 50,000 आपने ऐड करना है तो नीचे लिख लें 0 0 0 0 एंड 5। ऐड कर दें, मोर का मतलब होता है कि इजाफा करना है, ऐड करना है। ऐड करने से हमारे पास न्यू नंबर आएगा 0 0 5 0 8 8 1 6 2। तो ये हमारे आ जाएगा डी पार्ट का ऑप्शन। क्या आएगा जी 261, 0 सॉरी 8 8 8 8 0 5 0 0। ये हमारे पास आ गया डी पार्ट का ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जी ई पार्ट। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन अ नंबर। नंबर 9 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे जी नंबर 5 में ई पार्ट में आपने लिखना है जी 9 लिखेंगे, उसके आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे। कितने नंबर है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है जी हमारे पास। 8 हमने लगा दिए 0, तो ये हमारे पास क्या आ गए 900 मिलियन। ये हमारे पास आया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, आप अगर वर्ड लेटर में लिखना चाहेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन आ जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 900 मिलियन। ये हमारे पास था जी 900 मिलियन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह, जैसे आप मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट ब्लैंक्स को फिल करना है। आगे जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी ट्रू फॉल्स। आपने ट्रू फॉल्स राइट करने हैं और 10 बताना है कि कौन सा ट्रू, जो फॉल्स होगा उसको हम रीराइट भी करते हैं 5 क्लास में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी एज पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज रिटन एज। आपको नंबर गिवन है और नीचे आगे उसने फिर उसी को रिपीट किया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये इंटरनेशनल वे में सही लिखा है। तो देखें नंबर हमारे पास 3 डिजिट, फिर स्पेस, फिर 3 डिजिट, फिर स्पेस, फिर 3 एंड 1। तो क्या है जी 3 के बाद है, तो इसका मतलब है जी फर्स्ट हमारे पास क्या होगा जी ए पार्ट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए हमारे पास क्या होगा जी ट्रू। नंबर 2, द नंबर 200 लेस देन गिवन नंबर इज। अभी हम माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास माइनस करने 200 लेस का मतलब है माइनस करना है। अगर माइनस करने से आंसर राइट आएगा देन तो ठीक है, अगर नहीं आता तो गलत है। 42 कोमा लगाया हुआ है, 698 कोमा 210। तो इसमें से हमने 200 लेस करना है, 200 को माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास 0 1 0 8 9 6 2 4 8। अब जो आपके पास नंबर है उसको आप रीड करें तो क्या है 42,698,200। गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी फॉल्स। बी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। उसका राइट हम क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर को कट करके आप उसकी जगह पे ये लिखेंगे 42,698,0,110। सेकंड नंबर को कट करके आपने ये नंबर लिखना है, ये इसका हो जाएगा ट्रू। आगे कहते हैं जी स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। फॉल्स। 9 डिजिट में तो हमारे पास 100 मिलियन होता है, तो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर क्या होगा
100 मिलियन। तो ये हमारे पास सी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। 10 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 10 को रिप्लेस करोगे 1 के साथ। जो आपका लिखा हुआ है 10 उसको आप काट करोगे और ऊपर लिखोगे 100। 100 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जी, 10 की जगह पे आएगा 100 मिलियन। आगे जी, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिंग इज 100,000। ट्रू है क्योंकि ये हमारे पास 6 नंबर पे सर्कल किया हुआ है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नंबर 5 या ई पार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम इज रिटन एज फॉल्स। देखिए जी, फर्स्ट 3 है, फिर आगे उसके 4 कर दिए और आगे कितना गया 3, तो ये हमारे पास ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका रीराइट आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप लिखेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। जो आपको नंबर गिवन है 40 है तो 30। आप लोगों ने कैसे लिखना है, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। जो हमारे पास नंबर मौजूद है 5 4 5 9 8 2 6 और आगे उसने लगाए हैं जी 40। तो इंटरनेशनल में हमारे पास कैसे होता है जी, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं हम, 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। सेकंड नंबर को आपने काट करके बल्कि कॉमा लगाकर ये नंबर लिख लेना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। आपने टिक करना है जी गिवन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है उनके ऊपर। 3,735,205 इन फिगर। फिगर में लिखे हुए नीचे हमने लिखना है जी, फिगर्स में हमारे पास क्या आएगा, 3,735,205। इसका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यही सही आंसर है। इसको आपने सर्कल को फिल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 3 फिर 4 नंबर फिर 3, ये तो किसी सीक्वेंस में नहीं आता। अगर इसकी बात करें 2 2 2 3, ये भी सीक्वेंस गलत है। 3 2 2, ये भी सीक्वेंस गलत है। तो इंटरनेशनल में हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 10 मिलियन मीन 10 मिलियन टीएम 10 मिलियन टीएम को हमने क्या बोला था, 10 मिलियन। तो इसका भी ए ऑप्शन आएगा। ए को आपने सर्कल कर लेना है। 200 मिलियन इज डैश डिजिट 200 मिलियन। 100 मिलियन में कितने डिजिट है, 9। आपको मैंने कहा है उनको आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे राइट करना है। जो अभी राइट करवाए थे मिलियन बिलियन 100,000 में कितने डिजिट होते हैं उनको याद भी करना है और लिखना भी है। इसके आगे हमारे पास है डी पार्ट, विच इज गिवन नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म। मैच आपने बताना है कि कौन कौन सा नंबर होगा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें 3 3 3 3, सीक्वेंस ही सबका गलत है। तो जो हमारे पास सीक्वेंस सही बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन बन रहा है 6 0 5 6 7 4 7 2 5। थर्ड ऑप्शन जो है 1। अगर आप इसे बिल्कुल सेकंड वन, ये जो मैंने सर्कल किया इसको आपने सर्कल को फिल कर लेना है। आगे हमारे पास रिटर्न इन द इंटरनेशनल वे। तो आप देख लें नीचे 3 3 के बाद कौन सा राइट लिखा हुआ है। 3 3 2 2 गलत, 4 3 3 गलत, 3 3 2 2 गलत, 3 3 3 1। तो ये जो हमारे पास है ये वाला ऑप्शन राइट है हमारा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। लेक्चर यहाँ तक हम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपने याद करना है, इस टेबल को याद करना है, ये जो आपके बुक में मौजूद है। उसके बाद आपने याद रखना है मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, बिलियन में, 1000 में, यूनिट डिजिट कितने डिजिट पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद आपको ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज करवाए, इनको आपने याद भी करना है और एक दफा राइट करना है नोटबुक पे। लेकिन सबसे अहम और जरूरी काम जो आपने करना है, याद रखना है कि बिलियन में कितने डिजिट, मिलियन में कितने डिजिट, 100 में कितने डिजिट और 1000 में कितने डिजिट। और इसकी आपने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है, एक्टिविटी भी करनी है कि अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि बताएं जी 10 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 100 मिलियन में कितने होते हैं। आप उनसे पूछिएगा, वो आपसे पूछेंगे, आपकी थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी।